बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो भी ये जो है ना दोपहर का व्लॉग था और दोपहर से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो है ना फ़लक बनाने लगी थी पकौड़ियाँ। उसको आज बहुत शौक़ चढ़ रहा था कि भाई मैंने पकौड़ियाँ बनानी है। तो फ़िलहाल उसने मुझसे कहा कि मम्मा आप किचन में नहीं आना, मैं जो करूँगी अकेले से ही करूँगी। लेकिन जब पकौड़ियाँ फ्राई करने की बारी आई ना तो मैंने ये सोचा कि ये ऑयल में किस तरह से डिप कर रही है भाई, क्योंकि मेरा तो ऐसा होता है कि मैं हाथ से ही अक्सर डाल रही होती हूँ ना। तो मैं सिर्फ़ ये देखने के लिए किचन में आई तो फिर मैंने देखा कि इसने जो है ना वो चाय वाली डुंगिया से ये निकाल रही थी और ये उससे फ्राई कर रही थी। खैर अच्छा तरीका है। तो ज़्यादातर बस मुझे यही टेंशन होती है, मुझे उसके काम से कोई टेंशन नहीं है, उससे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन बस कहते हैं ना कि बेटियों का यही डर होता है कि कहीं अपना हाथ ना जला ले, कहीं कोई ऐसा ना हो कि इसके कपड़ों पे आग लग जाए या अल्लाह ना करे इस टाइप का। तो मैं जो है ना बैठी हुई थी अंदर और मैंने कहा मैं खामोशी से जाके देखती हूँ किस तरीके से जो है ना पकौड़ियाँ ऑयल में डिप कर रही है। तो खैर देख के मुझे अच्छा लगा, काफ़ी समझदार हो गई माशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ना ये पकौड़ियाँ बना रही थी तो जल्दी जल्दी से सारा काम कर लिया था। ऐसा था कि आज जो है ना ज़्यादा कुकिंग मैंने की नहीं थी और उसकी वजह ये थी कि खाना जो था ना दोपहर में वो भेज दिया था मेरी अम्मी ने और इस वजह से जो है ना मैंने बनाया नहीं था। तो यही शाम का व्लॉग है। और शाम में मैं बना रही थी अंडे की चटनी। तो दोपहर में जो है ना वो अम्मी ने भेजा था और शाम से फलक ने पकौड़ियाँ बना ली थी और फिर रात में जो है ना मैं ये अंडे की चटनी बना रही थी। भाई ऐसा होता है बड़ी इजी डिश है और कभी आपका मूड ना हो या फिर कोई मकसद खाने के लिए समझ में ना आ रहा हो ना तो आप ये जल्दी से फ्राई करें और जल्दी से आपका काम जो है ना हो जाता है। तो फ़िलहाल अम्मी जो है ना वो आ गई थी और अम्मी मेरे साथ ही रुकी हुई थी। माँओं का ऐसा होता है ना कि भाई माएँ जो होती है ना वो अपनी बेटियों की परेशानी में हर वक़्त ना उनके साथ रहती हैं। अच्छा बाज़ घरों में ना ऐसा होता है कि भाई मकसद माएँ आ रही होती है ना अपनी बेटियों के पास, वो अपनी बेटियों के पास ही आ रही होती हैं, उन्हें खैर किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। अब ज़ाहिर-सी बात है बेटी है तो अब आएँगी भी अपनी बेटियों के पास। लेकिन जो मकसद घरवाले होते हैं ना तो उनको ना अच्छा नहीं लग रहा होता कि भाई इसकी माँ क्यों आ रही है, इसकी बहन क्यों आ रही है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी जिन लोगों की ऐसी नेचर हो ना तो वो सीधे-सीधे अपने बेटों के लिए जो है ना लड़कियाँ सीधे जाएँ और जिनके आगे पीछे कोई ना हो ना, जो वो लवारिस हों, उनसे वो करके लाएँ और सारी ज़िंदगी जो है ना अपना गुलाम बना के रखें। लेकिन बस फिर होता यूँ है कि उस वक़्त करते हुए सबके दिल भी छोटे हो रहे होते हैं ना कि कुछ मिलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। शादी करते वक़्त तो उनको यही ख़्याल आ रहा होता है कि भाई अच्छे घरों में कर लें ताकि कुछ लाएँ ना लाएँ, कुछ सोना या कोई ज़ेवर ऐसा लेकर आ जाएँ, जो वो फिर हमारे काम आए। तो होता यूँ ही बेचारी लड़कियों के साथ कि जो उनको बरी में ज़ेवर मिल रहा होता है ना, तो वही वो तो उनके गले से वलीमे के दूसरे-तीसरे दिन ही उतार लेते हैं कि भई हमें खाने के पैसे देने। तो फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सभी ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन मेरे साथ तो फ़िलहाल ऐसा ही हुआ। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि ज़ेवर देने से बेहतर है कि उनको कोई ज़मीन लेकर दें, खरीद लें ताकि उन्हें कोई घर से निकाले भी नहीं और वो फिर इज़्ज़त से और चौड़े से होके जी रही होती हैं और फिर किसी दूसरे की उस पर नज़र भी नहीं रहती कि नहीं भाई। अक्सर क्योंकि ख़वातीन को यही पागल बनाया जाता है कि भाई हम घर ले रहे हैं, अपना ज़ेवर बेच लो और फिर घर लेके ना घर लिया तो जाता है लेकिन वो फिर अपने बेटे के नाम पे लिया जा रहा होता है। मकसद बहू का ज़ेवर है, वो बेटे के नाम पे घर ले लिया। लो भाई अजीब लोग हैं। और फिर सारी ज़िंदगी बहू को ज़लील कर रहे होते हैं और उसके माँ-बाप को भी ज़लील कर रहे होते हैं। अरे भाई उसके माँ-बाप ने खून पसीना एक करके इतनी मेहनत करके ज़ेवर अपनी बेटी को दिया था, तुमने वो बेटी से ज़ेवर बिकवा के घर ले लिया और उसका किराया भी तुम ठूस रहे हो, तुम ही खा रहे हो। तो भाई ये बड़े अजीब लोग हैं, इनसे तो ऐसे लोगों से बस अल्लाह बचाए। और कुछ लोग दुनिया में हमने ऐसे भी देखे हैं कि भाई उनको इतनी टेंशनें होती हैं, वो सब कुछ अपना बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपने औलाद के लिए घर बना रहे हैं, फिर उन औलादों के लिए अलग-अलग से फ्लोर बना रहे हैं, मार्बल टाइल के बनवा के दे रहे हैं भाई कि नहीं हमारे बेटे हैं, कहीं रुलेंगे नहीं, कहीं फिरेंगे नहीं। तो ऐसा है कि एक ही जगह पे रहते रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं दुनिया में भाई, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। बस ये दुआ किया करें कि हमेशा वास्ता अच्छों से ही पड़े। और मैं हमेशा बस यही दुआ करती हूँ कि भाई दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अल्लाह पाक अच्छों से वास्ता पड़वाए। तो बस यहाँ पर जो है ना अम्मी जो है वो आ गई थी मेरे साथ और मैं जो है ना यहाँ पे खाना बना रही थी रात में। तो ऐसे ही होता है कि भाई जब कभी दिल नहीं चाह रहा होता और बड़ा भारी भारी सा दिन लग रहा होता है ना तो फिर कोई हल्का सा कुछ लाइट सा खाना जो होता है ना वो कभी या तो फिर आलू आप बना लें, आलू की कतलियाँ या फिर अंडे की चटनी आप बना लें। तो काफ़ी टाइम से जो है ना अंडे की चटनी हमने बनाई नहीं थी तो मैं फ़िलहाल वही बना रही थी बच्चों के लिए, बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। तो अंडों का भी ये होता है कि भाई मेरे बच्चे जो है ना ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं तो मैं जो है ना उनको कभी किसी किसी बहाने से ना अंडा दे रही होती हूँ, कभी उनको सैंडविच बना के दे रही होती हूँ, कभी उनको खाने में खिला देती हूँ, कभी ज़्यादा, क्योंकि भाई अंडा जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है इंसानी जिस्म के लिए। तो बस फिर जो है ना ये मैं आपसे बातें कर रही होती ना तो भाई ये कोई मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही होती, ये एक रियलिटी है, ये मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ और इसमें सारा सच होता है। तो बस ऐसा होता है कि मैं आपसे जो है ना शेयर कर लेती हूँ।
तो फ़िलहाल बस ऐसा था कि बेटियां जो है ना वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अपनी बेटी को देख के मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश है मैं ज़िंदगी में उसको कुछ दूँ या ना दूँ, तो भाई मैं उसको जो है ना घर ज़रूर दूँगी। और ये मेरी बहुत मकसद ख्वाहिश है और आगे भी लोगों से कहूँगी कि अगर आप साहिब हैसियत हैं और आप अच्छा आपका हिसाब किताब जो भी है, तो आप ना अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा सा घर ही खरीदें ताकि कोई उन्हें घर से निकालने की धमकियां ना दे। और क्योंकि भाई जेवर जो है ना वो मुझे लगता है फसाद की जड़ ही है। जेवर पे सबकी नज़रें होती हैं, ना वो पहनने में आ रहा होता है और ना फिर उसको हम छुपा छुपा के रख रहे होते, तो फिर यही होता है कि भाई इसको बेच दो, और फिर वो बेच के जो है ना दूसरों के काम आ रहा होता है। तो बेहतर ये है कि जेवर दे ही ना। तो बस यहाँ पर रात हो गई थी और मैं जो है ना पकाने में ही लगी हुई थी। जल्दी जल्दी से पका के मैंने कहा कि मैं पका लूँ और फिर जाके जो है ना मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ जाऊँ, क्योंकि भाई उनकी खिदमत करने का मौका जो है ना वो हमें मिल नहीं रहा होता। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो आती नहीं है, और आती हैं तो चली जाती हैं। ऐसा होता है भाई रात भर हमारे पास रुक रही हैं, बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं, तो फिर ऐसा होता है कि इंसान का जो है ना दिल बहल रहा होता है। अच्छा, माँओं का भी ऐसा होता है कि पता नहीं इनको जो है ना कहाँ से इनको पता चल जाता है कि ये हकीकत बात है। जिस दिन मैं थोड़ा परेशान होती हूँ, थोड़ा अपसेट होती हूँ ना, तो अम्मी जो है ना खुद चल के आ रही होती हैं मेरे। हालांकि अभी आजकल उनकी ज़रा तबीयत ख़राब है, वो घर में ही है, थोड़ा आराम कर रही है, मगर ऐसा होता है कि वो खुद चल के मेरे पास आ जाती हैं और मैं खुद भी देख के परेशान हो जाती हूँ कि ये क्या बात है। मैं ज़रा सा परेशान होती हूँ या फिर कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो अम्मी जो है ना वो फ़ौरन से हाज़िर हो जाती हैं। अल्लाह पाक हमारी अम्मी को जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके माँ बाप नहीं है ना, अल्लाह पाक उनको भी सब्र जमील भाई अता करे, क्योंकि माँ जो है ना माँ ही होती है। और ऐसे ही जो है ना मुझे अपनी बेटी के साथ रहती कि वो परेशान होती है या वो अपसेट हो रही है ना, तो फिर मुझे महसूस हो जाता है कि आज जो है ना थोड़ी सी परेशान है या अपसेट है या फिर जो भी मामला है। तो खैर ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह पाक ने जो है ना ये माँ में गुण रखे हैं। तो भाई एक माँ जो होती है ना, बस इस माँ का ही काम होता है कि वो अपने घर को ना किस तरह चला रही होती है, अपने बच्चों में किस तरह वो प्यार मोहब्बत पैदा कर रही होती है। ये माँओं के ही काम होते हैं कि वो अपने घर में किस तरह अपनी बेटियों को, अपने बेटों की इज़्ज़त करना सिखाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई बेटे भी जो है ना, मैं तो ये समझती हूँ ज़िंदगी का हिस्सा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग बेटों को ज़रूरी नहीं समझते ना, तो फिर उनका बुढ़ापा और वो फिर ज़माने में ज़लील और रुसवाई हो रहे होते हैं। तो हमारी जो अम्मी है ना वो हमेशा से भाइयों को ही आगे रखती हैं, भाइयों को ही समझती हैं, और वो हमसे भी यही बात कह रही होती हैं कि भाई ज़िंदगी में अगर कोई भी बात हो जाए ना तो दरगुजर कर देना, क्योंकि भाई जो है ना उनसे तुम्हारा मेका बादे, और भाई तुम्हारे सर पे रहेंगे ना तो तुम इज़्ज़त से अपने ससुराल में रहोगी, कोई तुम्हें अकेला नहीं समझेगा। तो ये माँओं की बहुत अच्छी बातें होती हैं। पहले मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जो है ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं कि भाई का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, कि भाई जो है ना वो ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से समझ आया अब जब मुझ पे वक्त पड़ा ना। तो मैं जो हूँ ना वो अपने घर में 5वें नंबर पे हूँ। मकसद मेरे जो बड़े बहन भाई हैं ना, तो उनका तकरीबन मुझसे तकरीबन 8-10 साल का फ़र्क है। तो इसलिए भी जो है ना वो मुझे छोटा ही समझते हैं। ज़ाहिर सी बात है छोटी हूँ तो छोटा ही समझेंगे। और फिर बात ये है कि ये वाली जो बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है जो मैं आपसे कर रही हूँ, और मैंने तकरीबन हर घर में बहन भाइयों में ऐसे ही मोहब्बत देखी है। मकसद जहाँ पर तरबियत अच्छी की जा रही हो ना अपनी औलाद की, तो वहाँ पर जो बहन भाई होते हैं ना वो फिर इसी तरह मोहब्बत और प्यार से पल रहे होते हैं। तो और जहाँ पर तरबियत अच्छी नहीं की जा रही होती वहाँ पे बहन भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है भाई। तो फ़िलहाल बस ये कि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के, लेकिन कुछ-कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में चिपक जाती हैं कि अगर कहते हैं ना कि माँ पढ़ी लिखी और कहते हैं सुलझी हुई औरत हो, तो फिर उसकी औलाद जो होती है ना उसकी फिर मिसालें दुनिया देती हैं। तो ये हकीकत बात है। ये जो ना हमने किताबों में पढ़ा, मकसद सुना लोगों से, तो अब जाके ये वाली बातें समझ में आई। तो और जहाँ पर माँ जाहिल होती है ना तो फिर वहाँ तबाही, बर्बादी और नफ़रतें, तो ऐसे ही होता है फिर उस घर में। क्यों तो सारा दारोमदार जो होता है ना बस वो तरबियत पे ही होता है कि तरबियत अगर औलाद की सही नहीं की जाए ना तो फिर वो माँ बाप के लिए भी मुसीबत बन जाती है और अपने बीवी बच्चों के लिए भी अज़ाब बन जाती है। तो बस ऐसे ही है कि अल्लाह पाक जो है ना हिदायत दे ऐसे लोगों को, और अल्लाह पाक बचा के रखे भाई ऐसे लोगों से। भी यही कहूँगी कि जिनसे निमटना जो है ना वो मुश्किल हो जाए और नामुमकिन बन जाए। तो खैर नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दिल पर पत्थर रखें ना तो फिर हर मामलात और हर मुश्किल से जो है ना निमटा जा सकता है।
और अगर औलाद ही ख़राब निकल जाए ना, मकसद उसकी तरबियत में किसी भी चीज़ की कमी रह जाए, तो बस फिर वो आपके लिए भी मुसीबत बनता है और आने वाले के लिए भी, सबसे ज़्यादा आने वाले के लिए अज़ाब बन जाता है। तो भाई बेहतर है कि अपनी औलाद की अच्छी से तरबियत करें, ख़ास तौर पर बेटों की। जिस तरह बेटियों की तरबियत की जाती है ना, उस तरह बेटों की भी तरबियत करें। उनको समझाएं कि औरत की हो या बहन की या माँ की किस तरीके से इज़्ज़त की जाती है। तो भाई यहाँ पर मेरा प्यारा सा भतीजा मेरे पास आया हुआ था और अक्सर आ जाता है मेरे पास। जो ना कहते हैं भतीजे से तो भाई बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि बकरी के बच्चों का इसने सुना था ना, तो ये जब से ही बहुत ज़्यादा बिलबिला रहा था और अब ये इनसे ही मिलने आया था ना यहाँ पर। अच्छा तो भाई इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।